अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा और आप देख रहे हैं RM टेक इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी विंडो के जो सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बैकग्राउंड में रन करते हैं, उसको आप एक क्लिक पर एक कमांड से आप उसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है विंडो की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको एक सॉफ्टवेयर छोटा सा बताऊंगा, वो आप डाउनलोड करके विंडो की अपडेट भी रोक सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को भी अपडेट ना हो, ताकि आपके जो है ना वो PC फास्ट चलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, राइट क्लिक करके विंडो पावर शेल एडमिन में आ जाना है। एडमिन में आने के बाद ये स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे ये देखिए आपके पास जो है ना वो मैं कमांड है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में रख लूँगा। ये मुख्तलिफ़ कमांड्स हैं, आपने किस तरह यूज़ करनी है इसको और किस तरह चलाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो सेकंड वाला है, इसको यहाँ IEX से एंड तक जो है ना इसको कॉपी करना है। ये डिप लोडर है विंडो का, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको इंटर प्रेस कर लेना है। एक मैं इसको जो हूँ ये भी मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया। आपने इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास ये एक स्क्रीन ओपन होगी। अब मैं दोनों स्क्रीनें अलग अलग करके आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, ये कोर्टाना जो है इसको आपने डिसेबल कर लेना है। और अगर आप इसको इनेबल भी करना चाहें, इनेबल का ऑप्शन भी है। इसके बाद एज PDF है, इसको भी आप डिसेबल करें। अगर आपके पास जो है ना वो सिस्टम में PC में PDF इंस्टॉल है वो है, तो उससे आप PDF ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको इनेबल भी करेंगे तो हो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये अनइंस्टॉल वन ड्राइव है, इसको आपने क्लिक कर लेना है अनइंस्टॉल। तो ये काफ़ी जगह लेता है, जिसकी वजह से PC स्लो होता है और ये ऑनलाइन होता है। ये आपके PC में बैकग्राउंड में डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो ये कुछ टाइम लेगा, जिसकी वजह से जो है ना आपका PC काफ़ी स्लो चलता है। अभी आप देखें इसके अनइंस्टॉल होने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अभी आप बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों स्क्रीन है मैंने आपके पास इसीलिए ओपन की हैं। अभी देखिए ये वर्क कर रहा है। एक्सप्लोरर जो है उसको भी जो है ना वो इसने स्टॉप कर दिया। वन ड्राइव रिमूविंग हो रही है। ये सॉफ्टवेयर काफ़ी बड़ा है और ये यूज़ में नहीं है। अगर किसी वजह से आपने इसको यूज़ कर रहे हैं, दोबारा करना है, तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर मैंने डिसेबल किया आप उसको इनेबल भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपने डिलीट कर दिया, विंडो में कोई मसला आएगा। कोई मसला आपको नहीं आएगा। तो जस्ट यही स्टेप जो मैं कर रहा हूँ, ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं बिल्कुल इसी तरह। अब ये देखिए ये अभी तक रिमूव हो रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी स्पेस इसने ली हुई है। इससे आपकी मेमोरी भी जो है क्लियर हो जाएगी, आपके हार्ड डिस्क की स्पेस भी क्लियर होगी। जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो बैकग्राउंड में हमारे यूज़ में नहीं है, विंडो अपडेट में डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो इससे अनइंस्टॉल होगा। अब ये देखें ये वन ड्राइव जो है ना वो अनइंस्टॉल हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना कस्टमाइज़ ब्लैक लिस्ट में चले जाना है। यहाँ पे आप देखें जो जो सॉफ्टवेयर आपके काम के नहीं है, अगर कोई आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ना काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं ये बैकग्राउंड में, जैसे ये योर फ़ोन है, ये आपके काम का नहीं है। इस तरह यहाँ पे मैगज़ीन है माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी कोई नहीं देखता है। इस तरह के काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे काम के हैं नहीं, जिसकी वजह से जो है ना वो PC जो है ना वो स्लो होता है। जैसे अभी देखें यहाँ पे ये ट्विटर है, दूसरा फेसबुक है, ये बैकग्राउंड में कभी मेरा ख्याल यूज़ भी नहीं किया होगा किसी ने। जो आपने यूज़ करना है उसको छोड़ दें, बाकियों को टिक मार करके जो है ना वो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने ऑल इंस्टॉल करना है वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये रिमूव ऑल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे साइड पर तमाम जो है ना, ये मैंने वन क्लिक किया, ये जितने भी है सॉफ्टवेयर हैं बैकग्राउंड में जो हमारे काम के नहीं हैं, ये उनके अपडेट्स, उनकी जो भी वर्क में नहीं है, जिसकी वजह से PC स्लो है, ये उसको जो है अनइंस्टॉल कर देगा, रिमूव कर देगा। लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। किसी वजह से कोई आपके काम की चीज़ रिमूव हो जाती है तो वो आप वापस भी ला सकते हैं। वो किस तरह लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ पे ये देखें रजिस्ट्री चेंज जो लिखा हुआ है ऑप्शन, रिट्रीव रजिस्ट्री चेंज, इसको आप क्लिक करेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने रिमूव किए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जो स्टेप मैंने आपको बताया, अब ये देखें ये ओके हो गया और तमाम जो है ना सेटअप चल रहे हैं। चलने के बाद ये उसको रिफ़्रेश कर रहा है और ये आपके तमाम जो है ना PC को
उसकी स्पीड को अप कर देगा। अभी भी ये देखें इस पे वर्क कर रहा है। अब ये फिनिश ऑल टास्क हो गए। अब अगर आपने लाना है तो कोई सॉफ्टवेयर आपसे रिमूव हो गया, यहाँ से आप उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तमाम वो जो भी आपने डिलीट किया वो आ जाएंगे। इसी तरह एज है, PDF एज जो इनका ब्राउज़र है उसमें ओपन होता है, उसको डिसेबल किया वो आप वापस इनेबल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये वाला है। ये सारा मैं डिस्क्रिप्शन में लगूंगा। इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है और अपने ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पे पेस्ट करके इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है। ये विंडोज़ अपडेट ब्लॉकर 1.8 आपने नीचे चलते रहना है। यहाँ पे डाउनलोड का जब निशान आएगा मैं आपको बता देता हूँ, डाउनलोड लिखा होगा, उसको आपने क्लिक कर लेना है। इससे ये होगा, विंडो आपकी अपडेट जो है ना वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से PC स्लो होता है, वो भी आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। ये इस तरह आपने डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने क्लिक किया है। अब ये देखें, आप थोड़ी देर में ये जो है सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको चलाना कैसा है, रन कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ये डायरेक्ट डाउनलोड, ये देखें ये सॉफ्टवेयर, ये 1 MB का सॉफ्टवेयर है, तकरीबन 10 सेकंड में हो जाएगा। इसको आपने जो है ना अनजिप कर लेना है। ये WUB के नाम से एक फ़ोल्डर आ जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद WUB मेरा 64 बिट है, तो मेरे पास 64 बिट की फ़ाइल आई। आप इसको जो है ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये देखें इनेबल है अपडेट, आप इसको डिसेबल करेंगे और ये चेक मार्क को जो है ना इसको आपने इसी तरह चेक रखना है और अप्लाई कर देना है। तो थोड़ी देर के अंदर जो है ना ये कुछ टाइम लेगा और ये देखें आपकी अपडेट जो है डिसेबल हो गया। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं किसी वजह से कि आपको अपडेट्स चाहिए, आप दोबारा इनेबल करके अप्लाई कर देंगे, ये इनेबल हो जाएगा और आपकी विंडो की जो डाउनलोडिंग है, अपडेट है, वो सारी हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको डिसेबल करता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आपने भी इसी तरह सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, इन कमांडों को यूज़ करना है, और इसकी वजह से जो है ना आपका PC की स्पीड अप रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियो की अपडेट मिल सके।